दोस्तों, ये संजय हेगड़े जी का जो कि सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका आर्टिकल है। उन्होंने इस बात पे फोकस किया है कि आजकल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर बेनेगल नरसिंह राव ही भारत के संविधान के असली आर्किटेक्ट हैं और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने सिर्फ उस ड्राफ्ट को थोड़ा पॉलिश किया। ये बात एकेडमिक लगती है, लेकिन असल में एक राजनीतिक सोच है जिससे दलित एजेंसी और अंबेडकर का योगदान को कम दिखाया जा सके और उनके मोरल विजन को मिटाया जा सके। दोनों डॉक्टर राव और अंबेडकर संविधान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनके काम अलग अलग हैं। सर बी.एन. राव एक बड़े सिविल सर्वेंट और ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया जिनको। उनका काम टेक्निकल था। उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के संविधानों को पढ़ा और उनसे आइडिया लिया और एक वर्किंग ड्राफ्ट बनाया। अक्टूबर 1947 में उन्होंने 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल के साथ ड्राफ्ट सबमिट किया, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं था। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी नहीं थे। उनका काम एकेडमिक और प्रिपरेटरी था, यानी कि सिर्फ बनाना, ड्राफ्ट बनाना। डॉक्टर अंबेडकर का काम बहुत अलग था और ज़्यादा कठिन था। उन्हें ड्राफ्ट को एक पॉलिटिकल और मोरल डॉक्यूमेंट बनाना था, ऐसा संविधान जो देश को एकता में बांध सके। खासकर पार्टीशन और गांधी जी के असैसिनेशन के बाद का जो टर्बुलेंट समय था, उस समय को संभालना। उन्हें हर क्लॉज को असेंबली में डिफेंड करना था और अलग अलग राजनीतिक सोच के बीच सहमति बनाना था कि भैया ये जो क्लॉज है ये किस वजह से है। सीधा कहने का मतलब है, राव ने स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें न्याय और आत्मा डाली। अंबेडकर ने खुद कभी राव का योगदान को झुटलाया नहीं। 25 नवंबर 1949 के अपने कंक्लूडिंग स्पीच में उन्होंने कहा कि क्रेडिट सर बी.एन. राव ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स और चीफ ड्राफ्टमैन एस.एन. मुखर्जी सबको मिलता है, लेकिन अंबेडकर ने यह भी कहा कि राव ने सिर्फ रफ ड्राफ्ट बनाया, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस रफ ड्राफ्ट को पूरी तरह से बदलकर एक फाइनल लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ना तो राव ने कभी अपने आप को ऑथर कहा, ना उस वक्त किसी ने ऐसा माना। आज जो लोग राव को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, वो सिर्फ एकेडमिक रीजन से नहीं बल्कि पॉलिटिकल मोटिव से कर रहे हैं। उन्हें ये बात असहज लगती है कि एक दलित थिंकर अंबेडकर भारत के संविधान के सेंटर में थे। वो चाहते थे कि एक अपर कास्ट नाम के ऑथर बनकर अंबेडकर को के रिवॉल्यूशनरी सोशल मैसेज को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन संविधान सिर्फ कानूनी कागज नहीं है, वो एक सोशल मैनिफेस्टो था जो इजाजत और बराबरी का वादा करता है। अंबेडकर को हटा देना मतलब संविधान की आत्मा को मिटा देना। अंबेडकर पहले बंगाल से इलेक्ट हुए, फिर पार्टीशन के बाद वो सीट पाकिस्तान में चली गई। कांग्रेस में कुछ लोग अंबेडकर को वापस नहीं लाना चाहते थे। तब महात्मा गांधी ने कहा कि अंबेडकर का असेंबली में होना जरूरी है, वरना संविधान शेड्यूल कास्ट के बिना अधूरा रह जाएगा। उनके कहने पर अंबेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से दोबारा इलेक्ट हुए। गांधी ने समझा कि अगर दलित नेता अलग हो गए तो देश और टूट जाएगा। अंबेडकर को लाना एक फार साइटेड पॉलिटिकल डिसीजन था जिसने देश को एकता में बांधा। राव ने संविधान की स्ट्रक्चर और ऑर्डर दी, लेकिन अंबेडकर ने उसमें मोरल डेप्थ डाली। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस अंबेडकर के विजन के नतीजा थे। उन्होंने संविधान को एक मॉरल फिलॉसफी बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हमने सामाजिक और आर्थिक असमानता नहीं मिटाई तो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। यह बात गहराई से समझने वाली है। धन्यवाद।